अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। टेंस क्या होते हैं हमारे पास, पहले डेफिनेशन देखते हैं। सेंटेंसेस इन विच ए क्वेश्चन इज आस्क्ड, ठीक है, ऐसे जुमले जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाए, पूछा जाए अबाउट एन एक्शन हैपनिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट, जो किसी काम के हो रहे होने के बारे में होगा, ठीक है, जो इस वक्त हो रहा होगा, आर कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, उर्दू में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ऐसे जुमले जिनमें किसी काम के हो रहे होने पर क्वेश्चन किया जाए और वो मौजूदा जारी सवालिया ज़माना कहलाता है, मीन्स टू से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला है कि इज आर एम, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और लास्ट पे आईएनजी का इजाफा और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, आई के साथ एम, ही शी, इट के साथ इज, यू वी दे के साथ आर अप्लाई होगा। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एम आई स्पीकिंग, क्या मैं बोल रहा हूँ। इज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है। इज शी राइटिंग ए लेटर, क्या वो खत लिख रही है। पहले इज आया है, ठीक है, फिर ही शी था ना, लड़की थी, शी के साथ इज लगेगा तो इज स्टार्ट पे आ जाएगा। लिख रही है यानी कि राइट का इंग लगा के राइटिंग हो जाएगा। लास्ट पे ऑब्जेक्ट है, क्या है जी, ए लेटर। नेक्स्ट है जी, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या फुटबॉल खेल रहे हैं। आर यू आर वी गोइंग टू स्कूल, यू भी हो सकता है। ठीक है, क्या हम स्कूल जा रहे हैं। तो क्वेश्चन जनरेट होता है कि ये ज़माना कब इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको बताती चलूँ, जब किसी काम के चलने का सवाल किया जाए, जब आप जानना चाहें कि अभी कोई काम हो रहा है या नहीं, जैसे क्या वो नमाज पढ़ रहा है, क्या तुम सबक याद कर रहे हो, क्या बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट पे इसकी वर्कशीट देखते हैं। लास्ट कह रही हूँ, सेकंड लास्ट पे, क्योंकि लास्ट सेकंड भी नहीं, थर्ड लास्ट, क्योंकि लास्ट हमारा हमेशा एडवाइस होता है, उससे पहले हमारा बोनस टास्क होता है। तो वर्कशीट हम इसकी देखते हैं। पार्ट 1 है कि राइट द करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यू प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, तो आपने इसको करना है, कन्वर्ट करना है। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से। नेक्स्ट है शी कुक फूड, दे वॉच टीवी, ही रीड ए बुक, आई राइट ए लेटर। पार्ट बी है जी, रीअरेंज द वर्ड्स, पुट द वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन। प्लेइंग, आर, व्हाट, दे, ठीक है ना। तो जब क्वेश्चन होगा व्हाट वगैरह तो वो स्टार्ट पे आएगा, उसके बाद बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम। शी पेंटिंग इज ए पिक्चर, गोइंग आर स्कूल, वी टू, आई एम होमवर्क डूइंग माई, इज कमिंग, हु नाउ। नेक्स्ट पार्ट सी है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सर्कल द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। इस आर आपने लगा के इसको सही तरीके से सॉल्व करना है। डैश यू डांसिंग, डैश ही वॉचिंग ए मूवी, दे डैश दे लिसनिंग टू म्यूजिक, डैश आई गोइंग टू स्कूल, डैश शी स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट पे हमारे पास बोनस टास्क है, राइट 3 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन, मीन्स टू से इंटेरोगेटिव क्वेश्चन को बोलते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव यूजिंग दी फॉलोइंग वर्ब्स, ईट, प्ले एंड राइट। एंड आपको बताती चलूँ मैं कि बोनस टास्क का पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस होता है कि टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपने जो चीज़ अंडरस्टैंड की है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। टू इनकरेज पार्टिसिपेशन, टू रिवार्ड एक्स्ट्रा एफर्ट, टू चेंज फास्ट लर्नर, ठीक है। और लास्ट पर हमारी हमेशा की तरह एक एडवाइस होती है, और आज की ये एडवाइस है आपके लिए कि खामोशी सब कुछ कह जाती है। ठीक है, कभी ऐसा लगता है कि जो दिल की बात है वो जुबान पर नहीं आती, बस आंखों से बह जाती है, खामोशी से।
तो लोग समझते हैं कि भाई आप रॉन्ग हो, मीन्स टू से कि जो इंसान रो पड़ता है इसका मतलब है कि हो सकता है, माइट भी पॉसिबल, चांसेस होते हैं उसमें 50% या तो वो राइट है या फिर रॉन्ग है। लेकिन सिर्फ आप और आपकी ज़ात ये जानती है कि आप अंदर से कितने ईमानदार हैं या कितने बिखर चुके हैं। इसलिए हमेशा खामोशी को अख्तियार करना चाहिए। हर बात का जवाब देना हमारे ऊपर फ़र्ज नहीं है। जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसने आपके बारे में जो सोचना है, उसको आप सोचने दें, किसी को तो नहीं। एटलीस्ट आप अपनी ज़ात को, अपने आप को सच कहने के लिए तैयार रखें कि अगर आपको मालूम है कि आप सच्चे हैं तो आपको खामोशी अख्तियार कर लेनी चाहिए, ना कि आपको उछल उछल के दूसरों को जवाब दें ताकि आप झूठे तस्वुर किए जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।